हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड और मेरा नाम है आर्या। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का यही टाइटल है कि परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर जानते हैं कि हम उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? नहीं ना। इन बाइबल के द्वारा हम ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हाँ दोस्तों, बाइबल के माध्यम से उसके कुछ वचनों के द्वारा हम ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें मीका की पुस्तक के साथ, उसके 6 अध्याय और 6ठे वचन के साथ। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे परमेश्वर हमें पहले ही बता चुके हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब बात आती है उनके वचनों की। तो दोस्तों, क्या हम उनके वचनों पर चलते हैं? क्या हम न्याय से काम करते हैं? क्या हम कृपया से प्रीति रखते हैं? नहीं। सबसे अहम बात दोस्तों कि हम अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते भी नहीं। क्या नीति वचन के 3 अध्याय और उसके 3 वचन में नहीं लिखा, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन। लेकिन हम अपने परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलते। इस कारण परमेश्वर हमसे कहते हैं, आइए देखें हम रोमियो की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 21वां, 22वां और 24वां वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आइए हम निकालें भजन संहिता का 4 अध्याय और उसका 2 वचन। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? और भजन संहिता का 50 अध्याय 23 वचन। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन। मेरे दोस्तों, क्या नहीं लिखा, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण हृदय संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना। आमीन। आइए हम निकालें उत्पत्ति का 1 अध्याय 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। मेरे दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, और शायद हम सब लोग भूल गए हैं कि जगत में जो कुछ भी है वह मनुष्य का है। लेकिन कुछ लोगों ने परमेश्वर के सच्चे वचन को भूलकर झूठ का सहारा लिया है, और जो सृष्टि में वस्तुएं हैं उनकी वह उपासना और सेवा करने लगे, जो वस्तुएं मनुष्य के अधीन है, और अपने परमेश्वर को भूल गए जो धन्यवाद योग्य है। इन सब बातों और कामों के कारण देखें हमारे परमेश्वर क्या कहते हैं। और हम निकालेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 2 वचन।
यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यही वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। मेरे दोस्तों, जब तक परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमारी अगुवाई ना करे, हम में से कोई भी मनुष्य उसके समीप नहीं जाने पाएगा। मेरे दोस्तों, हम तो अपने परमेश्वर के चुने हुए प्रिय लोग हैं। आमीन। अब हम निकाल कोई भी मनुष्य उसके समीप नहीं जाने पाएगा। मेरे दोस्तों, हम तो अपने परमेश्वर के चुने हुए प्रिय लोग हैं। आमीन। अब हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 13वां वचन। जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अब बात आती है यहाँ पे कि परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय क्यों जाना। हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 और उसका 16वां और 17वां वचन। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। इन सब के बावजूद भी मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता हमसे कहते हैं मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय और 17वां वचन में, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया है। इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्याय परमेश्वर कहाँ है। यह बातें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर धर्मी है और वह न्याय ही के कामों से प्रसन्न रहता है। आइए हम निकाले भजन संहिता 145 अध्याय उसका 18वां वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। आमीन। और मत्ती 28 अध्याय का 20वां वचन। और उन्हें सब बातें जो मैंने चलिए दोस्तों, दी है और देखते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता और हमसे क्या मैं कहना जगत चाहते के हैं। अंत तक सदा हम तुम्हारे निकालेंगे संग हूँ। मलाकी आमीन। की पुस्तक 1 अध्याय 6 और 7 और 8वां वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। डालेंगे यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 16वां वचन। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमीन। और भजन संहिता अध्याय 50, 12, 13 और 14वां वचन। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं। परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। और हम लास्ट अध्याय देखेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय और 13वां वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आमीन। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट
करके बता सकते हैं ताकि मैं बाइबल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं।